पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी के दौरान ईरान का आबना हरमुज खोलने का बड़ा ऐलान। लबनान जंगबंदी के बाद आबना हरमुज में तिजारती जहाजों की आमदरफ्त बहाल कर दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आबना हरमुज कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी है। लबनान जंगबंदी के बाद हरमुज से तमाम तिजारती जहाजों की आमदरफ्त जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए खुली होगी। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वजीर आजम, शुक्रिया फील्ड मार्शल। अमरीकी सदर ट्रंप की कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की दिल खोलकर तारीफ। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के अजीम वजीर आजम और फील्ड मार्शल दो शानदार शख्सियात हैं। इससे पहले सदर ट्रंप गुज़िश्ता रोज ऐलान कर चुके हैं कि ईरान से मुआहदा हो गया तो वो पाकिस्तान आएंगे। उनका कहना था कि तकरीबन तमाम चीजों पर इत्तेफाक हो चुका है। ईरान एटमी हथियार हासिल न करने पर रजामंद है। शुक्रिया ईरान। अमरीकी सदर ट्रंप आबना हरमुज खोलने पर ईरान के भी शुक्रगुजार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान ने अभी ऐलान किया है कि आबना हरमुज सबके लिए खुली है। ट्रंप ने ऐलान किया कि इसराइल पर बमबारी करने पर पाबंदी लगा दी। इसराइल से कह दिया है कि अब बहुत हो चुका, इसराइल अब लबनान पर बमबारी नहीं करेगा। सदर ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत और असर के साथ जारी रखने का भी ऐलान। आबना हरमुज खोले जाने का ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट। अमरीकी WTI खाम तेल 12% से ज्यादा गिरकर $81 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी 10% कमी से $88 फी बैरल तक आ गई। माहिरीन ने खाम तेल की कीमतों में जल्द मजीद बड़ी कमी की पेशगोई कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान के $20 अरब के मुंजमद असासे जारी करने पर मशरूत तौर पर तैयार हो गया। ईरान को बदले में अपने अफजोदा यूरेनियम जखीरे से दस्तबरदार होना होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि वाशिंगटन में ईरानी एटमी प्रोग्राम को रोकने की मुद्दत और ईरानी यूरेनियम को संभालने के तरीकों पर अभी इख्तलाफात हैं। खत्ते में मुस्तकिल अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुतहरिक। तारीखी दौरा ईरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल का तेहरान में मरकजी खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपा सालार की ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से भी अहम उमूर पर बातचीत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममंसब से मुलाकात। सिकंदर मोमिनी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना किरदार हमेशा याद रखेगा। जंगबंदी में तोसी और मुआहदे के लिए सफारतकारी का मिशन। वजीर आजम की दौरा तुर्की के दौरान तुर्क सदर से मुलाकात। तुर्क सदर ने वजीर आजम की अमन की कोशिशों की तारीफ की और कहा तुर्किया खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के सफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम ने भी अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की कामयाबी पर तुर्क सदर को मुबारकबाद की। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई खुसूसन मशरिक़ी वस्ती की सूरत हाल पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू। इससे पहले वजीर आजम 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शरीक हुए। खत्ते में मुस्तकिल अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुतहरिक। तारीखी दौरा ईरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल का तेहरान में मरकजी खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपा सालार की स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से भी अहम उमूर पर बातचीत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममंसब से मुलाकात। सिकंदर मोमिनी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना किरदार हमेशा याद रखेगा।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमन कोशिशों पर पाकिस्तान की क़यादत को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का मौसर और जिम्मेदाराना किरदार काबिल सताइश करार। कहा, ईरान अमन, इस्तेहकाम और खत्ते में बिरादराना ताल्लुकात का ख़्वाह है। बार बार वादा खिलाफी के बाइस ईरानी अवाम अमरीका पर एतमाद नहीं करते। खत्ते की सिक्योरिटी खत्ते के ममालिक को यकीनी बनाना चाहिए। इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सहूनी रिजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। इसराइल और लबनान के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी का आगाज। बैरूत और तेहरान में जश्न। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी हिजबुल्लाह के हक में नारों से गूंज उठा। पासदाराने इनकिलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने जंगबंदी को लबनान की मज़ाहमत, इस्तेकामत और ईरान की मदद का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ये लबनान के लिए तारीखी दिन है। हिजबुल्लाह को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। सीज़ फायर खत्ते में अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इसराइली जारहियत अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फरीकैन पर तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिफारती कोशिशों पर सदर को खिराज तहसीन। कहा, उम्मीद है कि ये अमल देरपा अमन की बुनियाद बनेगा। लबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का लबनान इसराइल जंगबंदी में सालिसी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। लबनान में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल वकाई ने कहा कि लबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले इब्तदाई मुआहदे का हिस्सा थी। ईरान लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन कमीशन का इसराइल लबनान जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक जंगबंदी तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकती है। सीज़ फायर से खत्ते में पायदार और जामे अमन की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। यूरोपियन कमीशन के नायब सदर काया कालास ने कहा कि जंगबंदी से फौरी तौर पर इंसानी इमदाद में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। पाकिस्तान ने आलमी मार्केट में 3 साल के लिए $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि वजीर आजम की क़यादत में माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सरमायाकारों को सहूलतें और साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं, जिससे उनका एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौके हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के दस्तखत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीनी हममनसब से मुलाकात। माशी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 3,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,72,000 की सतह बहाल। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। वफाकी वजीर सरदार अवैस अहमद खान लगारी का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पावर डिवीजन की अर्जी को कबूल किया। फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का सबसे पुराना और देरीना मुतालबा था। हर वो इकदाम जरूर करेंगे जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में गैर मामूली इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 4,000 मेगावाट हो गया। कराची समेत दीगर शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लाहौर और रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे बिजली गायब। केपी के देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश।
तालिबान रजीम और फितनतुल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द आमिर सुहेल के होशरुबा इंकिशाफात। कहा, अफगान सूबे पख्तिकिया में फितनतुल खवारिज के मरकज में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज के मराकज को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है। अफगानिस्तान और रॉ समेत दीगर गैर मुल्की एजेंसियों की माली मुआवनत मिलने का एतराफ। भारत की नाम नेहाद आजाद खारजा पॉलिसी बेनकाब, अमरीकी दबाव ने भारतीय आवाम को नई मुसीबत में धकेल दिया। भारतीय चैनल एनडीटीवी के मुताबिक अमरीका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में रियायत खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी दबाव के सामने मोदी सरकार का सर तस्लीम खम। भारतीय रिफाइनरीज के तकरीबन 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर जाया होने का इम्कान। सिंध में कारोकारी के वाकयात काबिले कबूल नहीं। सिंध अमनो सलामती की धरती है, किसी की बेटी को कारोकारी में मारना कबूल नहीं कर सकते। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कारोकारी वाकयात में मुलव्वस तमाम अफराद को सजाएं दी जाएंगी। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर किसी को जिरगे करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी इकदाम उठाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सक्खर में पिंक स्कूटी तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोग आज भी मुस्तफीद हो रहे हैं। सलाह मुतासरीन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाना भी पीपल्स पार्टी की ही कामयाबी है। सिंध हुकूमत फोटो सेशन के बजाय काम पर यकीन रखती है। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में बुशरा बीबी की आंख का ऑपरेशन, तबीयत बेहतर होने पर दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी को दाएं आंख की बीनाई मुतासर होने की शिकायत पर रावलपिंडी के निजी अस्पताल लाया गया था। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पैनल ने सर्जरी की। आइंदा मुआयना और फॉलो अप डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक किया जाएगा। पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त करवाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रोबस सहूलत की मंजूरी। 166 कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाई जाएंगी। लाहौर में रिंग रोड पर मोटरसाइकिल लाने वाले पुलिस कांस्टेबल को डॉल्फिन पुलिस ने पकड़ लिया। 5000 रुपए का चालान भी कर डाला। कमांडेंट रिंग रोड पुलिस का कहना है कि रिंग रोड पर मोटरसाइकिल समेत हर किस्म की स्लो मूविंग गाड़ियों का दाखिला ममनू है। खिलाफवर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कराची में जारी मैट्रिक के इम्तहानात में इंतजामिया बेबस। नवीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट। आधा घंटा पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारतीय और इसराइली कुतुब और दीगर अशिया की दरामद पाबंदी का नोटिफिकेशन कानूनी है। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट की वफाकी हुकूमत को दी गई तमाम हिदायत कलअदम करार दे दी। खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात एग्जीक्यूटिव का खुसूसी इख्तियार करार। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का अमन कोशिशों पर पाकिस्तान की क़यादत को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का मौसर और जिम्मेदाराना किरदार काबिल सताइश करार। कहा, ईरान अमन इस्तेहकाम और खत्ते में बिरादराना ताल्लुकात का ख़्वाह है। बार बार वादा खिलाफी के बाइस ईरानी अवाम अमरीका पर एतमाद नहीं करते। खत्ते की सिक्योरिटी खत्ते के ममालिक को यकीनी बनाना चाहिए। इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सहूनी रिजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। इसराइल और लबनान के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी का आगाज। बैरूत और तेहरान में जश्न। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी हिजबुल्लाह के हक में नारों से गूंज उठा। पासदाराने इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने जंगबंदी को लबनान की मज़ाहमत, इस्तेकामत और ईरान की मदद का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ये लबनान के लिए तारीखी दिन है। हिजबुल्लाह को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा।
सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम, सीज फायर खत्ते में अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इसराइली जारहियत अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, फरीकैन पर तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिफारती कोशिशों पर सदर को खिराज तहसीन, कहा उम्मीद है कि ये अमल देरपा अमन की बुनियाद बनेगा। लबनान के खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का लबनान इसराइल जंगबंदी में सालिसी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। लबनान में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल वकाई ने कहा कि लबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले इब्तदाई मुआहदे का हिस्सा थी। ईरान लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन कमीशन का इसराइल लबनान जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक जंगबंदी तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकती है। सीज फायर से खत्ते में पायदार और जामे अमन की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। यूरोपियन कमीशन के नायब सदर काया कालास ने कहा कि जंगबंदी से फौरी तौर पर इंसानी इमदाद में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। पाकिस्तान ने आलमी मार्केट में 3 साल के लिए $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि वजीर आजम की क़यादत में माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सरमायाकारों को सहूलतें और साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं, जिससे उनका एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौके हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के दस्तखत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीनी हममनसब से मुलाकात। माशी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शकरगढ़ करतार बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम पजीर। इख्तितामी दुआइया तकरीब में भारतीय और मकामी यात्रियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 3 रोज़ा क़याम के दौरान यात्रियों ने मजहबी रसूमात की अदायगी की। बेहतरीन इंतजामात और बेमिसाल मेहमान नवाजी पर यात्रियों का हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। और PSL सीजन 11 का मेला जारी। इवेंट के 26वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह के लिए 135 रन का हदफ दे दिया।